हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को साबी स्टडी अड्डा के माध्यम से आज हम आप लोगों को कंप्यूटर में कल बताए थे इनपुट डिवाइस के बारे में, आज बताएंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर आउटपुट आउटपुट डिवाइस इसकी परिभाषा बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे, कितने पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ इसकी जैसे परिभाषा है, इंट्रोडक्शन है, जैसे द पार्ट विच conveying information to the user are called output device. अब जैसे प्रिंटर, क्या नाम है, आउटपुट डिवाइस जो होता है वो कंप्यूटर के माध्यम से चलने वाला पार्ट होता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीजों को बाहर निकालने का काम करते हैं। कंप्यूटर के अंदर से जो डाटा, प्रोग्राम, अन्य चीजों को सेव किए रहते हैं, उसको क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। वह किसके द्वारा होता है, यूजर के द्वारा होता है। वह किसके द्वारा होता है, यूजर के द्वारा होता है। यूजर के द्वारा होते हैं, इस यूजर के द्वारा होता है। अब जैसे तुम लोगों का है इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, मतलब भाग कौन कौन से होते हैं, इसके भाग कौन कौन से होते हैं। इसके भाग जैसे आउटपुट पार्ट इज आउटपुट डिवाइस। अब इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया है, लेकिन उसमें से कुछ इनपुट डिवाइस है और कुछ आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर का जो सबसे पहला पार्ट होता है आउटपुट, वो होता है हमारा मॉनिटर। क्या होता है, मॉनिटर होता है। ये हमारा क्या, कंप्यूटर का पहला इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। और उसी तरह दूसरा हमारा होता है प्रिंटर। अब तीसरा जो है स्पीकर। चौथा जो है हमारा फ्लोटर्स एटीसी। ये सारे क्या हैं, एटीसी। मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इसमें चार जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें होते हैं, इसका प्रयोग हम लोग अधिक करके करते हैं, अधिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है इसमें क्या है, मॉनिटर के क्या परिभाषा होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ मॉनिटर इज आल्सो नो मॉनिटर इज also known as visual display unit।
यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं VDU, VDU। अब यहाँ पे क्या है, मॉनिटर इज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह क्या करता है, डिस्प्ले पर जो कार्य हम लोग करते हैं उसको दिखाने का काम करता है। जो हम लोग इनपुट के जरिए कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, जो इनपुट के जरिए कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उसे दिखाने का काम क्या कौन करता है, मॉनिटर करता है, कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमको बताता है। तो यहाँ जैसे इसको यहाँ पर जैसे तुम लोगों को यह किसके जरिए चलता है, यह जो होता है सीपीयू के जरिए चलता है। किसके जरिए चलता है, सीपीयू के जरिए चलता है। सीपीयू में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को भेजते हैं। किसके द्वारा भेजते हैं, कीबोर्ड के द्वारा भेजते हैं। किसके द्वारा वो भेजते हैं, कीबोर्ड के द्वारा भेजते हैं, कीबोर्ड के द्वारा भेजते हैं। अब सीपीयू का अगर मान लो पूरा नाम कोई पूछ दे तो क्या बताओगे, सीपीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता है सीपीयू का पूरा नाम। और यह जो होता है सीपीयू के माध्यम से हमको दिखाने का काम कौन करता है, मॉनिटर करता है। अब यहाँ पर यह जो होता है मॉनिटर जैसे होता है, डिस्प्ले इज ब्राउन द पिक्चर, जैसे सॉफ्ट कॉपी, यह जो होती है हमारी सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से होता है। अब इसके बाद हम तुम लोगों को बताए थे दूसरा जो था हमारा, दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा प्रिंटर। क्या था, प्रिंटर्स क्या होता है, ये प्रिंटर्स जो होते हैं ये हमारे प्रोटोकॉल को फिल्म के द्वारा, जैसे प्रिंटर इज also an output device, ये क्या होता है, प्रिंटर ये हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस होते हैं। और that produce test and graphics on paper और ट्रांसपेरेंट फिल्म। ये क्या होता है, एक प्रिंटर के द्वारा किसी भी पेज पर उसको हम लोग निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, जो डाटा हम लोग कंप्यूटर में सेव किए रहते हैं, जो डाटा हम लोग कंप्यूटर में क्या किए रहते हैं, सेव किए रहते हैं, उसको हम लोग, जो पेपर हमारा निकलता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। लेकिन यह कई प्रकार से होते हैं। जैसे प्रिंटर जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं। प्रिंटर जैसे हमारा मान लो प्रिंटर जो होते हैं वो मुख्य तरह से दो भागों में बांटे गए हैं। मुख्य तरह से कितने भाग होते हैं, प्रिंटर इज पार्ट इज प्रिंटर, इसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। प्रिंटर अब प्रिंटर के दो भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है इंपैक्ट। क्या होता है, इंपैक्ट और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट। क्या होता है, नॉन इंपैक्ट।
इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट होता है। ये दो प्रिंटर होते हैं। अब इसके चार भाग होते हैं और इसके 3 भाग होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं और इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब 4 भाग इसके इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है हमारा डॉट प्रिंटर होता है। क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स होता है। इसके बाद दूसरा जो होता है हमारा, इसमें दूसरा जो होता है वो डेंस विल होते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है ड्रोम। और चौथा जो होता है हमारा क्या होता है? चेन। अब इसके बाद तुम्हारा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इसमें पहली जो पॉइंट होती है वो लेजर की होती है। क्या होती है? लेजर। और फिर दूसरा जो होता है इंकजेट होता है। और तीसरा जो होता है इसमें वो होता है हमारा थर्मल। क्या होता है? थर्मल। ये जो होते हैं प्रिंटर के भाग होते हैं। अब इनके तो कुछ कार्य भी होंगे, इसके कुछ कार्य भी होंगे। अब जैसे हम तुम लोगों को प्रिंटर बताए हैं, प्रिंटर के बारे में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी इंच में, पर इंच में, इन सब में निकालने का काम करते हैं। जैसे हमारा उसको एक होता है सीपीएस। इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स पर सेकेंड। ये जो होता है पर सेकेंड के अंदर में प्रिंट करके, या एक ऐसे प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाए जो सेकेंड भर में हमारी कॉपी क्या कर देती है? प्रिंट कर देती है। सेकेंड भर में हमारी कॉपी क्या कर देती है? प्रिंट कर देती है। उसके बाद है आईपीएम। इसका होता है लाइन, लाइन्स पर मिनट। ये हमारा क्या करता है? ये पर मिनट के अंदर लाइनिंग जो होती है, जैसे तुम लोग पेजों पर लाइनिंग पड़ी होती है, उन सब सारी चीजों को क्या करता है? अच्छे से प्रिंट करके निकालता है। तुम लोग जैसे मार्केट में जाते हो, बड़े वाले दो प्रिंटर, जैसे एक बहुत बड़ा प्रिंटर देखते होगे, उसमें बड़ी बड़ी हार्ड कॉपी निकलती है, और सिंपल तरह से सभी लोग रखे रहते हैं छोटी वाली प्रिंटर जो आराम से मतलब प्रिंट करके निकालती है। तो उसमें प्रिंट करने का काम जो होता है, जो बड़ी वाली मशीन होती है, उसमें जो होती है सारी व्यवस्थाएं, सारी जो चीजें होती है, उसमें साफ साफ दिखाई देता है। उसमें ब्लैक कलर की कोई चीज, मतलब जैसे हमको लिखना, जिस तरह से लिखा रहता है उस तरह से हम लोग प्रिंट करके निकालते हैं। और इसमें जो होता है, कभी कभी क्या होता है, प्रिंट जो होते हैं निकालते हैं, लेकिन उसमें ब्लैक कलर जो होता है ज्यादा हो जाता है। और इसके बाद होता है हमारा डीपीआई। क्या होता है? डीपीआई, जिसको हम लोग डॉट्स पर इंच। ये जो होती है लाइनिंग, जो होती है लाइनिंग के बीच की दूरी, बराबर रखती है। लाइनिंग के बीच की दूरी क्या करती है? बराबर रखती है। ये जो होती है, ये लाइनिंग के बीच की दूरी क्या करती है? बराबर रखती है। इसके बाद हमारा आता है स्पीकर। प्रिंटर के बाद हम क्या आता है? स्पीकर आता है। स्पीकर का काम क्या होता है? स्पीकर का काम जो होता है वो हमारा होता है स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर जो होता है, यू कैन H
speakers to your computer for listening to music or sound of different गेम। ये जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर के, जैसे सभी लोग कंप्यूटर में मूवी, म्यूजिक, अन्य चीजों को सुनते हैं, अन्य चीजों को जो सुनने का काम हम लोग करते हैं, वो जो होता है उसके द्वारा ये आवाजों को, अंदर के कंप्यूटर के आवाज को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। बाहर क्या करता है, निकालने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। इसके द्वारा हम लोग साधारण तरह से जान सकते हैं कि कंप्यूटर, आजकल सब लोग मोबाइल में जो चीजें हम लोग बाहर से सुनाई देती है वो किसके माध्यम से सुनते हैं, वो स्पीकर के माध्यम से सुनते हैं। और यह जो होता है कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। आज के लिए धन्यवाद। कल हम फिर चर्चा करेंगे। एक बचा हुआ हमारा क्या, फ्लोटर के बारे में कल हम चर्चा करेंगे।